आगे क्योंकि मैं यही गल दसनी सी कि असी अगान वेखिए पिछान ना वेखिए असी जो भी अपने बच्चों ने किया वो सब करना ही सी। सो थैंक यू सो मच, खुदावंद दा शुक्रिया अदा करने और अपने कलाम लिसन शुरू करने तो पहला मैं छोटी जी टेस्टिमनी के नाल अपनी गल नूं शुरू करांगा। Today, before I start my message, I want to start my message with a testimony. वो ये है कि हम जब इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। And it is that when we live our lives on this earth, it is also a responsibility. बहुत देर के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हम एक ऐसे खैमे में जी रहे हैं जो अपने वक्त के साथ पुराना होगा और हमें ये खैमा छोड़ देना पड़ेगा। And the realization comes after a long time that the body and the tent that we're living in, it's going to grow old with age, and one day we have to leave this body here. और मैं समझता हूँ कि ये खुदा का इंतज़ाम इसी तरीके से है। And I believe that this is the work of God and the way God works. और एक वक्त के बाद जब इसका एहसास होने लगता है तो मैं समझता हूँ उस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। And when we find this realization in our hearts, we should not waste the time. हम अपने इस जिस्म का फैसला खुद नहीं करते। We cannot decide the judgment of our body. ना हम अपने माँ बाप का चुनाव करते। Neither do we choose our parents. ना हम ये फैसला करते हैं कि हम कहाँ पैदा होंगे। Neither do we choose where we're going to be born. लेकिन हम अपने आने वाले घर का फैसला कर सकते हैं। But we can change something, and it's the home that we're going to step into. और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारे लिए And this is a very beautiful thing for us, कि हमारे पास अपने मुस्तकबिल के लिए चुनाव का हक है। that we do have a choice for our future. क्योंकि हम अपने कई दफ़ा लोग अपने हालात के बारे में नाखुश होते हैं। Because many times people are not happy with their situation. कई दफ़ा वो अपने माँ बाप के बारे में खुश नहीं होते। Sometimes they're not happy with their parents. हम जब लोगों को मिलते हैं और उनके चेहरे बड़े उदास होते हैं। When we meet people, their faces are very sad. कल मुझे जब हम आउटरीच के लिए गए सैमुअल कह रहा था कि जो बाप हैं ये कितने उदास बैठे। And yesterday when we went for outreach, Samuel was telling me how sad do the fathers look. क्योंकि कई दफ़ा वो बच्चों जैसी बातें नहीं कर पाते अपने इल्म ना होने की वजह से। And sometimes they're not really able to connect with their kids because they do not have the knowledge. और यही उनकी कामयाबी है कि उनकी मेहनत ने उन्हें बच्चों को यहाँ पहुँचा दिया कि अब बच्चों के स्टैंडर्ड के नहीं रहे। And it's their success that they raise their children in such a good way that their children's knowledge is so far beyond them. लेकिन तो भी मेरे अजीजों हमें अपने माँ बाप को बड़ी कदर की निगाह से देखना चाहिए। But still we have to look upon our parents with a lot of respect. और मैं ईमान रखता हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं। And I do believe that you're doing the same. हमारे पास बहुत अच्छी औलाद है जो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती है। We do have great children who take care of their parents. और अगर कभी कुछ थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो खुदा ने माँ बाप को एक बड़ा दिल भी दिया हुआ है। And if something is lacking in their respect for us, then God has also given parents a big heart. तो मैं अपनी गवाही में ये बता रहा था कि हमें अपने आने वाले घर के बारे में जरूर फैसला करना चाहिए। And in my testimony, I was saying that the house that we're going to step into, we can do something about it. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का दिन वो है जब मुझे ये हक मिला कि मैं अपने मुस्तकबिल का फैसला करूं। And the biggest success of my life was the day I realized that I can do something about my future. अगर आप सच्चाई से सोचें तो हम जो कुछ भी दुनिया में अचीव करते हैं ये एक सफर है। And if you see in truth that whatever we achieve on this world is reality. तो हमारी जो मंजिल है वो ये ज़मीन नहीं है। Our destination is not this world. और हमारी मंजिल वो है जब हम इस बदन को छोड़कर जाएंगे। Our destination is when we will leave this body. ये ऐसी बातें हैं जो जिनमें कोई इतना ज्यादा मजा नहीं है। And these are things which do not have a lot of pleasure. लेकिन ये सच्ची बातें। But these are the realities of life. जैसे डॉक्टर कई दफा बातें बताते हैं तो वो अच्छी बातें नहीं बताते। Just like a doctor, when he speaks to us, sometimes we do not like what he is saying. लेकिन आखिर उन्हीं बातों को मान लेने में हमारी जिंदगी बचती है। But after all, when we listen to that doctor, our life is saved.
क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं because whatever he is saying is the truth. और उस सच्चाई के अंदर बहुत सारा भला छुपा हुआ है। And in that truth, there's a lot of blessing. इसी तरह मैं जो यहाँ खड़ा हूँ ऐसी ही बातें आपसे कर रहा हूँ। And just like the one that I'm standing here, I'm speaking to you about the same thing. एक डॉक्टर है जो हमारे बाहर की फिक्र करता है और इसके लिए हम बहुत खुश होते हैं। And there's a doctor who takes care of our body, and we really love that doctor. लेकिन इस जिस्म के अंदर एक शख्स है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। But I'm talking about the soul that is inside of your body. इसलिए मेरे अजीजों हमें उसके बारे में भी गौर करना चाहिए। So we should also focus on that soul that's inside of this body. यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए उसे क्या फायदा। And Jesus said that if the man gains the whole world and loses his own soul, what does अगर it आप चाहें तो profit? इसको मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 26वीं आयत में पढ़ सकते हैं। And we can read this in Matthew chapter 16, verse 26. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो यीशु मसीह ने दिया, And this is a big challenge that Jesus gave us. क्योंकि पूरी दुनिया को हासिल करना भी कोई आसान Because काम it is नहीं। not easy to receive and achieve the whole world. और इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी जान का नुकसान हो जाए तो कोई भी फायदा नहीं जो आपको हुआ। But Jesus still says if you lose your own soul, then you have gained nothing at all. फिर हो सकता है हम ये सोचें कि इसका मतलब है कि अब तो हमें एक नई मेहनत करनी पड़ेगी। And then we might think that we have to start doing another kind of hard work. लेकिन हमारी जान की सारी फिक्र खुदा ने की है। But I know that our soul's worries has been taken by the Lord. हम दुनिया में जो कुछ भी हासिल करते हैं वो हमारी अपनी मेहनत है। Whatever we achieve on this world is through our hard work. माँ बाप की मेहनत भी उसमें शामिल होती It's also है। the hard work of the parents. लेकिन हमारी जान को बचाने के लिए सब कुछ खुदावंद ने हमारे लिए किया। But the saving of our souls is done all by the Lord. क्योंकि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते। Because we cannot do anything for us. खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा God gave His Son into this ताकि वो world दुनिया को बचा ले। so He can save this world. आप दुनिया को सिर्फ उस पर ईमान लाना। Now the world just have to believe on Him. जब हम उस पर ईमान लाते हैं When we believe on Him, तो वो हमारी जान बचाता है। then He saves our soul. उस पर ईमान लाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी बड़े बोझ के नीचे आ And गए if believing on Him is not to get under a big burden. और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि शायद खुदा मुझसे कुछ मांगना शुरू कर And देगा। we should not be thinking that now God is going to be asking something from me. याद रखिए कलाम में लिखा है कि निजात मुफ्त है। But the Bible says that salvation is free. मेरी जान की निजात और मखलसी बिल्कुल मुफ्त है। The redemption and the washing away of my sin is totally free. आज की दुनिया में अगर आपको पता चले कोई चीज मुफ्त है तो इससे भला क्या होगा? And in today's world, that if you find something which is free, what better thing can there be other than that? लोग तो इतने समझदार हैं वो तो सिर्फ थोड़ी सी कीमत नीचे चली जाए तो खरीद लेते हैं चीजें। And people are so smart, even if if there's only a little percentage that's off. वो कहते हैं you wanna buy it. इस चीज पे डिस्काउंट था इसलिए ले लिए। And they say, oh, there was sale going on this thing, so that's why we bought it. फिर कई दफा घर के लोग पूछते हैं इसकी जरूरत क्या थी? And then the people of the house ask, what was the need of it? वो कहते हैं जरूरत छोड़े कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। They say, don't worry about the need. We will need it sometime. आप सोचे कि कीमत कम थी इसलिए ले लिए। Just think that it was cheap, so that's why we bought it. लेकिन अगर कोई चीज मुफ्त मिल रही हो But if we are finding something which is totally free, और फिर भी हम उसे ना ले सकें, but we still are not able to get it, यही सबब है कि लोग आग में जाएं। and this is the reason why people will go to hell. बहुत से लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि वो गुनाह कर रहे हैं। A lot of people will not go to hell because they're committing sin. बहुत से लोग इसलिए जाएंगे कि वो जिंदगी चुन नहीं पाए। And a lot of people will go to hell because they were not able to choose life. क्योंकि खुदा हर एक शख्स को एक मौका जरूर देना Because चाहता है God always wants to give everybody a chance. कि उसे पता चले कि जिंदगी मुफ्त है So he could know that life is free. और वो जल्दी से उसको पकड़ ले। And so he can quickly grab it. ये खुदा की बहुत बड़ी अंदर की ख्वाहिश है। And this is the deep desire of the Lord. इसीलिए उसने अपने शागिर्दों को कहा जाओ पूरी दुनिया में जाओ And this is why he told his disciples, go into all the world. ताकि सारी दुनिया सुने अंजील क्या है, So the whole world can listen what the gospel is. ताकि वो यीशु मसीह को चुन ले, So they can choose Christ. क्योंकि ताकि वो आग में न चले So जाए, they cannot go into hell. क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं Because चाहता, he does not want anybody to खुदा perish. किसी की जान का नुकसान He नहीं does not चाहता, want anybody to suffer of their soul. क्योंकि वो जानता है कि ये अपनी जान के लिए खुद कुछ नहीं कर Because पाएंगे। he knows that we are not able to do anything by ourselves for मेरे our soul. अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं So when we believe on Christ,
और इसका मतलब है हम अपने गुनाहों से नफरत करने This लगते means हैं। that we're hating our sin. इसका मतलब है हमें पता चला कि हमने अपने जिस्म को खुश करके कुछ भी हासिल And नहीं this किया। means that we have understood that pleasing our flesh has not led us into a good path. कई इखलाकी चीजें बुरी हो गई हैं A lot of good habits have gone bad. और कई ऐसे हालात में हम चले गए जिसमें नुकसान हो गया And है। a lot of situations we have entered into that we have suffered from. तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करते So हैं, when we believe on Jesus and we experience the new birth, यानी हम तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर पाक रूप पाते हैं, when we repent and are baptized and have the Holy Ghost, इसका मतलब है कि हमने नया जन्म पा लिया। this means that we have received the new birth. इसको पानी और रूह का जन्म कहते हैं। And it is called the birth of the water and the Spirit. और सिर्फ एक ही तरीके से हम आसमान की बादशाही में जा सकते And हैं, there's only one way of going to heaven, वो है नई पैदाइश का तजुर्बा। and that is to experience the new birth. हमारे सारे नेक काम इतने काम नहीं है कि हम आसमान की बादशाही में जा सकें। Our righteous acts and good deeds are not enough for us to go to सिर्फ नई heaven. पैदाइश का तजुर्बा ही हमें खुदा के बेटे बेटियां बनाता है। Only the new birth is able to take us into heaven. यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के बेटे बेटियां होने का हक दिया। And the Bible says the ones who have accepted Him and obeyed Him, God has given them the right to be His sons and daughters. इसलिए हम जहां कहीं भी जाते हैं हमें इस खुशखबरी को फैलाना चाहिए। So wherever we go, we need to spread this gospel. इसलिए नहीं सिर्फ कि मैं चाहता हूं, Not because I want this, इसलिए कि हम सब एक अदालत की तरफ जा रहे हैं। because we are all walking towards a आप judgment. क्या जाने आपकी गुफ्तगू किसी की जिंदगी बदल दे, You never know, your conversation might change somebody's life. क्योंकि हम मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बदली है। Because my life was changed in this way. खुदा ने इस खुशखबरी के कलाम ही को इस्तेमाल किया है बदलने के लिए, God used this gospel message to change my life. इसलिए कि हमारे अल्फाज में बड़ी ताकत है। Because our words hold a lot of power. खुदा ने अल्फाज को इस्तेमाल किया है। God used words. ये खुदा का टूल है। And this is one of the tools of the Lord. खुदा बात करता है, चीजें होने लगती हैं। God speaks and things begin to happen. इसलिए मत ख्याल करें आपकी बातें कोई ताकत नहीं रखती। So do not think your words do not hold value and power. ये किसी शख्स की जिंदगी को बदलने के काम आ सकते They हैं, can be used to change somebody's life. या हो सकता है कोई हमेशा के लिए मौत चल ले। Or somebody can go to hell इसलिए forever. मेरे अजीजों, अपनी जान के लिए जरूर फिक्र करें। So always worry about your soul. हमें इस खैमे को छोड़ना है लाज़िम। We have to leave this tent. हम एक नए घर में जाना है। We have to go to a new home. हमारे लिए एक जलाली बदन तैयार किया There's a गया, glorified body that's ready for us. जो कभी पुराना नहीं A होगा, body that'll never be जो old. कभी बूढ़ा नहीं होगा, That'll never get old. जो कभी कमजोर नहीं होगा, That'll never get weak. और हमेशा अपने खुदावंद के हम साथ रहेंगे। And we will always be together with our उसने Lord. मेरे और आपके लिए एक शहर बनाया He है, has built a city for me and you. हम उस शहर के अंदर उसके साथ रहेंगे। And we shall be in that city with Him. उसने हमें बादशाही दी है, He has given us the kingdom. और हम इस जमीन पर 1000 साल के लिए बादशाही करेंगे। And we shall be on this earth to rule for 1,000 उसने years. हमें अपने साथ अपने बादशाही हमें अता की है। And with us, He has given us His kingdom. इसलिए मेरे अजीजों, जो कुछ दुनिया में अब होने वाला है, So whatever's going to happen in the world now, अगर हम खुदावंद के ताबे हो जाएं, if we are able to connect with the Lord, इसका मतलब है हम बड़ी खुशी में चले गए। this means that we have walked into great joy. कई दफा हम गलत बातें भी कहते हैं। Sometimes we do say the wrong things. कई दफा हम कहते हैं, क्या आपने यीशु मसीह को कबूल किया है? Sometimes we ask people, have you accepted the Lord Jesus Christ? ये एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। This is not a good statement. आप किसी मामूली शख्स को भी चुन सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। You can accept a normal, ordinary man. मेरा ख्याल इसको यूं कहना चाहिए, क्या आपने यीशु मसीह की खुशखबरी के कलाम को कबूल किया है? But rather we should say, have you accepted the good news of the Lord Jesus Christ? कौन दुनिया में कह सकता है मैं यीशु मसीह को कबूल नहीं करता? Who can say, I do not accept Jesus Christ in this world? क्या कैसे हम कह सकते हैं कि मेरे मुनज्जी के बारे में मैं किसी से पूछूं कि आपने यीशु मसीह को कबूल किया है? How is it that I can speak to people about my Creator and say, have you accepted Him? क्योंकि बेसिकली यीशु मसीह हमें कबूल करता है। Because in actuality, He accepts us. हमें ये पूछना चाहिए, क्या यीशु मसीह ने आपको कबूल किया है? And we should ask, have Jesus accepted you? क्योंकि उसका घर है और वो अपने घर का मालिक है। Because it's His house and He's the owner of the house. हम उसके पास जाते हैं कि तू हमें कबूल कर, And we go to Him that He accepts us. क्योंकि जब हम उसके साथ चलने लगते हैं Because when we start walking with Him, तो कंडीशंस उसकी लगती हैं, and the conditions are His. ना मेरी अपनी नहीं होती। I do not have my own conditions. मुझे उसके मुताबिक जीना है, I have to live according to Him. उसे मेरे मुताबिक नहीं जीना। He doesn't have to walk according to me. इसका मतलब है मैंने उसे कबूल नहीं किया, This means I have not
accepted him, उसने मुझे कबूल किया है but rather he has और accepted मुझे me, अपने गले लगाया है, and he has hugged me. मुझे अपना बेटा और बेटी बना He लिया है। has made me his son and daughter. इसलिए हमें ये कहना चाहिए, खुदावन तू मुझे कबूल कर ले And that's why we should tell the Lord, Lord, accept me, ताकि मैं तेरा बेटा और बेटी बन जाऊं। so I can be your son and your daughter. वो हमें गुलाम नहीं बनाता, He doesn't make us slaves. वो हमें अपने बेटों जैसा नहीं बनाता, He doesn't make us like his sons. वो अपनी बेटियों जैसा नहीं He बनाता, doesn't make us like his daughters, वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता but rather he makes us his sons and daughters. जिस तरह हम अपने माँ बाप की औलाद हैं, Just like we are the children of our parents. इसी तरह रूहानी तौर पर हम खुदा बाप की औलाद हैं। And in the same way, spiritually, we are his children. इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 23वें बाब में कहा, ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, And that's what Jesus said in Matthew chapter 23, do not call anybody your father on this earth, क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है because you only have one father जो आसमानी है। who is in heaven. इसका मतलब है हमारी रूहानी पैदाइश ज्यादा जरूरी है। So this means that our spiritual birth is more important. इसका मतलब है कि हमारा रूहानी बाप भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, This means that our heavenly father is also more important, क्योंकि वो मेरे बाप का भी बाप है because he is also the father of my father, और वो मेरा भी बाप है। and he's also my father. उसकी वजह से हम एक जगह पर हैं। Because of him, we are in one place. इसलिए जब आपको आसमानी बाप का चुनाव करना पड़े, So when you have to choose for the heavenly father, फिर दुनिया के हर बाप का नंबर 2 है। then every other father comes second. हमें अपने माँ बाप की हर बात माननी We चाहिए, should agree to everything of our parents, लेकिन खुदा के बाद but after God. दुनिया का कोई बाप खुदा से बड़ा नहीं है। There's no father in this world who's bigger than God. कलाम खुदा का हमारे बाप से ज्यादा बड़ा है। The word of God is bigger than our own father. दुनिया का कोई भी शख्स इस कलाम के बीच में खड़ा हो जाए If anybody stands in between this word, तो खुदा को चुने, उसके कलाम को चुने, so always choose God over everybody else. तब पता चलेगा हमारा आसमानी बाप कौन है। Then we will truly know who our heavenly father is. और जब हम अपने आसमानी बाप को इज्जत देते हैं, And when we give respect to our heavenly father, तो फिर हमें जमीनी बाप की इज्जत करना भी आ जाता है। then we truly learn how to respect our earthly father. आप कैसे किसी शख्स को देखकर कह सकते हैं कि ये खुदा को प्यार करता और अपने माँ बाप को नहीं करता? And how can you look at somebody and say, oh, he loves God, but he doesn't love his parents? क्योंकि खुदा हमको बताता है कि हमें अपने माँ बाप को प्यार करना Because है। it is God who teaches us that we have to love our parents. दुनिया में कोई भी शख्स अगर आपको मिले वो कहे कि मैं तो किसी को अपने माँ बाप से भी दुनिया में ज्यादा प्यार करता And if हूँ, you meet anybody in this world and says, I love God even more than my parents, तो इसका मतलब है ये सच नहीं है। this means it's not true. दुनिया के अंदर माँ बाप से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। There's nobody more important than parents in this world. पांचवा हुक्म ये है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। And the fifth commandment in the 10 commandments is to honor your father किसी and your इंसान mother. के लिए खुदा से सबसे बड़ा टेस्ट अपने माँ बाप होते हैं। The biggest test for anybody is their parents. कोई दोस्त कोई और रिश्ता नहीं है। It's not your friends, it's not any other relationship. जैसे ही आप खुदा से आगे निकलते हैं, Just after God, माँ बाप हैं। it is your parents. माँ बाप हैं जो इस लायक है कि उनकी इज्जत की जाए। It is parents who deserve all honor. and मेरा ख्याल है respect. अगर आप उनको एक पड़ोसी की तरह प्यार करना चाहें, If you want to love them like a neighbor, तो कोई भी शख्स उनसे बड़ा मेहरबान आपको नहीं मिलेगा, then you won't find anybody more merciful than them. क्योंकि उन्होंने उस वक्त आपको प्यार किया जब आप इस काबिल भी नहीं थे कि वापस प्यार करें। And because they loved you when you were not able to love them back. इसलिए मेरे अजीजों ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं। So this is why these relationships are very beautiful. जब तक कोई शख्स शादीशुदा नहीं है, Until somebody's not married, खुदा के बाद सबसे अहम उसके माँ बाप हैं। after God, the most important people on this earth are their parents. और शादी के बाद इसका ये मतलब नहीं कि अब आप माँ बाप को भूल जाएंगे। And after marriage does not mean that you have to just forget about your parents. कई दफा बच्चे इसकी तशरीह यही कर लेते हैं And sometimes this is what the children understand. कि कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा। And the Bible says that you shall leave your parents and you shall cleave unto your wife. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे। This does not mean that you will not take care of your parents. आप सिर्फ ये है कि आपकी पोजीशन बदल गई है। This means that your position has changed. तो पोजीशन ने सब कुछ नहीं बदल दिया। Position hasn't changed everything. कई चीजें जिंदगी की वैसी ही हैं। Many things in life are staying. अब आपकी शादीशुदा जिंदगी के बाद आपके माँ बाप हैं। And after your married life comes your parents. और बाइबल ने कभी भी नहीं कहा कि आप अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, And the Bible never says to disrespect your parents. बल्कि खुदा यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों पर अफसोस किया But Jesus Christ कि grieved on the Pharisees. जब लोगों ने कहा कि हमने माँ बाप को जो पैसे देने थे चंदा डाल दिया तो उन्होंने इसको ठीक नहीं किया।
And when people started saying, oh, the money that we were going to give to our parents, we just put it into offering. यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने माँ बाप के पैसे चंदे में भी नहीं डाल सकते. Jesus told them you cannot give your money that you were going to give to your parents into offering. और ये शादी के बाद की बात हो रही And है. this is talking about after marriage. अगर आपके माँ बाप को आपकी फाइनेंशियल मदद की जरूरत है तो आप वो पैसे खुदा को भी नहीं दे सकते. And if your parents need financial help, you cannot give that money to God. क्योंकि खुदा ने उस वक्त के लीडर्स को ये कहा कि तुम गलत लोगों को टीच करते हो. Because Jesus told the leaders of that time that you're teaching people. क्योंकि माँ बाप की इज्जत करना उनकी मदद करना है. And to respect your parents is to help your parents. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको अच्छे अलकाब से बुलाएं लेकिन आपको उनकी हालत का इल्म ना हो. And it doesn't mean that you use great words for them, but you do not really care about their situation. इज्जत का मतलब यीशु मसीह ने ये समझाया कि आपको उनकी जरूरतों का इल्म होना चाहिए. And respect means that you should know their needs. अगर आप ऐसा कर रहे हैं खुदावंद आपको बरकत. If you are doing so, then may the Lord bless you. लेकिन मेरे अजीजों जो बाप हैं उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना. If I am talking to the fathers, do not look back. क्योंकि अभी मामू कह रहे थे कि हमें उनको जताने की जरूरत नहीं कि हमने आपके लिए क्या किया. And just like Uncle was saying that we don't need to really show them what we have done for them. 4 हफ्ते पहले खुदा ने ये बात मेरे साथ की. And God spoke to me about the same thing 4 weeks ago. कि हर बाप को अपने आसमानी बाप को देखना है. That every father has to look unto his heavenly Father. हमारी जो सिमत है वो खुदा की तरफ होनी चाहिए. Our direction should be to God. हमें मुड़ के अपने बच्चों को नहीं देखना कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं. We don't need to turn back and look at our kids and see what they're doing for us. हमें ये सोचना है कि मैं अपने आसमानी बाप के लिए क्या कर रहा हूँ. We need to look upon our Father and say, what am I doing for my heavenly Father? चाहे मैं बाप भी हूँ लेकिन मैं किसी का बेटा हूँ. Even though I am a father, I'm also somebody's son. और मैं खुदा का बेटा हूँ. And I am God's son. मुझे उस जिम्मेदारी के अंदर रहना है. I have to live under that कि responsibility. मेरा आसमानी बाप मुझसे खुश है. Is my heavenly Father happy from me? मेरी ये जिम्मेदारी है. This is my responsibility. मुझे इससे कोई फिक्र नहीं कि मुझे खुश किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा. It doesn't matter if I am being pleased or not. मैं खुश होने के लिए नहीं बुलाया गया. I am not called to be pleased. मैं खुश करने के लिए बुलाया गया. I am called to. जब आप खुदा को खुश करेंगे, When you please the Lord, वो आपको खुश करेगा. He will please you. उसने कहा मेरी खुशी तुम में हो. And He said, my joy be in you, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. so your happiness can be fulfilled. अगर आप जिंदगी में आसमानी बाप को खुश करने को चुन लेंगे, If you choose to make your heavenly Father happy, इसका मतलब है वो आपकी खुशियों का ख्याल this रखेगा. means that He will take care of your happiness. लेकिन अफसोस कि आज दुनिया अपनी खुशी की फिक्र में है. But it is sad that the world is looking for their own joy. कलाम में लिखा है अखीर ज़माना के अंदर ईमानदार भी अपनी खुशी को ढूंढेंगे. And the Bible says in the end time the believers will look for their own pleasures. आपने सुना होगा पहले लोग कहते थे दूसरों का ख्याल रखा करो. And in the old times people said, oh, take care of others. लेकिन आजकल ये कहते हैं अपना ख्याल रखना. But today they tell, take care of yourself. ये नहीं कि सिर्फ अपना ही ख्याल रखना. This means that just take care of yourself. ये दुनिया बदल गई है. The world has changed, लेकिन कलाम तो नहीं बदला. but the word of God has not changed. जब आप किसी और की खुशी का ख्याल When रखेंगे, you take care of somebody else's और happiness, सबसे पहले वो खुदा होना and it चाहिए. should always be first सिर्फ God. खुदा इस लायक है कि उसकी खुशी का ख्याल रखा Only जाए. God is worthy that His joy should always be. क्योंकि जो कुछ उसने किया कोई कर नहीं सका. Because something that He has done nobody else can do. दुनिया में कोई प्यार करने वाला आपको अपने हाथों में कीलों के निशान नहीं दिखा No सकता. lover in this life can show you the nail-scarred hands. दुनिया में कोई भी शख्स प्यार करने वाला अपने पांव आपको नहीं दिखा सकता कि उसमें कीलों के निशान है. Anybody who has loved you cannot show nail marks in their feet. मेरे पास किसी को प्यार करने के कोई भी निशान नहीं है. I have no scars of loving anybody. मैंने जो कुछ किया उस ताकत के मुताबिक किया जो मेरे पास थी. I have only loved them out of the strength मैंने that जो I कुछ have. अपने बच्चों के लिए किया उस ताकत के मुताबिक किया जो खुदा ने मुझे दी थी. Whatever I could do for my kids was out of the strength that I had to do for जो them. कुछ मैंने अपने माँ बाप के लिए किया उस ताकत के अंदर रह के किया जो मेरे पास थी. Everything I did for my parents was out of the strength that I had. लेकिन जो कुछ खुदा ने किया वो इससे कहीं बढ़कर है. But the thing that God did for me was way more than this. खुदा इंसानी बदन में जाहिर हुआ. God showed up in a fleshly body वो खुदा का बेटा जमीन पर कहलाया. and was called the Son of God in this world. और फिर कलाम कहता है उसने आपको खाली कर दिया. And the Bible says He emptied you. और फिर उसने खादम की सूरत इख्तियार की. And then He took the form of a servant. फिर उसने मौत को कबूल किया. Then He accepted death. फिर उसने सलीबी मौत को चुना.
Then he accepted the death of cross, जो बहुत तहकीर और हकारत की मौत a थी, death that was filled with humility, जो गुनहगारों की और मुजरमों की मौत थी, a death that was decided for criminals and bad people. और ये उसने खुद चुनी And this was what he chose, ताकि मेरे गुनाहों का फिदिया दे सके। so he can give the redemption for my sins. कैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं यीशु मसीह को किसी से ज्यादा प्यार, किसी को यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करूंगा? How can I say that I love anybody more than God? इसका मतलब है मैं सेल्फिश हूँ। This means I'm selfish. कोई भी शख्स अगर आपको ऐसा मिले जो कहे मैं आपको खुदा से ज्यादा प्यार करता हूँ, If you meet anybody in this world who tells you I love you more than God, इसका मतलब वो आपसे भी प्यार नहीं करेगा। this means that they will not even love you. अगर एक शख्स जान दे देने वाले को प्यार नहीं कर रहा, If somebody is not loving the one who died for them, तो वो आपको कैसे प्यार करेगा जो जिसका जान देने से कोई ताल्लुक ही नहीं? how can that individual love you who has nothing to do with dying for you? हमें ऐसे लोग बनना है We have to be such people, जो खुदा को नंबर 1 पे रखे। the people who keep God number one in their life. और खुदा ने हर एक बाप को ये कहा है कि मेरे जैसा मिजाज बनाओ। And God has said to every father, have a attitude as mine. वो कहता है मेरे जैसे पाक बनो। He says, be holy as I am वो holy. कहता है मेरे जैसे कामिल बनो। He says, be perfect as I am perfect. उसने ये नहीं कहा इंसानों जैसे बन He जाओ। never said be like people. उसने ये नहीं कहा दुनिया जैसे बन He जाओ। never said be like the world. बल्कि उसने कहा दुनिया जैसे तो ना बनना। And he specifically said, do not be like the world. क्योंकि दुनिया तो बदलती जाती है। Because the world keeps changing. और ये बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब में लिखा है कि दुनिया और उसकी सूरत बदलती जाती है। And it says in 1 John chapter 2 that the world and the face of the world changes. क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा ही बनाया है। Because this is how the Lord built the earth. क्योंकि ये इनके पास इत्मीनान नहीं है। Because they do not have peace. इसीलिए दुनिया इत्मीनान ढूंढते ढूंढते बदलती जाती है। This is why the world keeps changing in the pursuit of peace. इसीलिए वो जब बदलते जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन जैसे बन ही नहीं सकते। This means when they keep changing, you cannot really be like them. इसीलिए कई लोगों की जिंदगी में आप ऐसे ही देखेंगे कि वो बदलते जाते हैं। And that's why you'll see some people who just keep changing, इसका ये नहीं मतलब उनके पास बड़ी खुशी है। This doesn't mean that they have big joy. हो सकता है उनके पास बिल्कुल खुशी ना हो। This means that they probably don't have any joy. लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम आपको और मुझे ये कहता है, But today the word of God says it to me and to you. हमें अपने बचाने वाले को देखना है। We need to look upon the one who saved us. किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं। If somebody didn't do good with you, it's okay. आपने उसके लिए बहुत अच्छा किया था, उसने आपके लिए अच्छा नहीं किया, परेशान ना हो। You did something really good for them and they didn't do anything good for you back, it's okay. आजकल लोग अपने बच्चों से भी खुश नहीं हैं। A lot of times people are not pleased with their kids. वो सोचते हैं जो कुछ हमने अपने बच्चों के लिए हमारे साथ वो वैसा नहीं कर रहे। And they think, oh, we have done so much for our kids, but they're not doing the same thing for us. लेकिन आप खुदा से लिपटे रहें, But cling to God वो जरूर आपका ख्याल and रखेगा। He'll take care of you. और जब वो आपका ख्याल रखेगा, And when He takes care of you, आपको किसी और की जरूरत नहीं you रहेगी। won't need the help from anybody else. आपके पास जो भी आएगा आप समझेंगे ये खुदा ने भेजा है। And whatever comes to you, you will understand that it is from God. खुदा आपको संभालने के लिए किसी को भी कह सकता है। God can give anybody the responsibility to take care of you. हाँ, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, And the kids should take care of their लेकिन parents. अगर वो ना कर पाए तो आप अकेले तो नहीं हैं। And if they're not able to do it, just know that you're not alone. यीशु मसीह ने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Jesus said, I will always be with you. अगर खुदावंद का साथ हमारे पास है, If the support and the help of the Lord is with us, इससे प्यारा बाप तो कोई और है ही नहीं। there's not a better father in the world. इसीलिए खुदा को चुने, So choose God. खुदा को खुश करें। Please God. आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, Your life will be filled with इत्मीनान से भर happiness, जाएगी, with बरकत peace, से भर जाएगी। with blessing. आप देने वाले बन जाएंगे, You will be the one to give. आपका दिल कभी नहीं डूबेगा। Your heart will never be stopped. मैं एक ऐसे खुदा की गवाही दे रहा हूँ I'm giving the testimony for such a God कि मुझे कुछ झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रही। that I don't need to lie anymore. मैं बहुत लंबा मैसेज दे सकता हूँ खुदा के प्यार पर, I can give you a long message on the love of God, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कैसे खुदा की इबादत करता but हूँ, I serve a God, जिसने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा the one who has never left me alone, और वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, and He will never leave me alone. और मैं अपने आने वाले घर के लिए तैयार हूँ। And I'm ready for the house that He has built for me. जिस दिन वो कहेगा यहाँ पूरा हुआ, The day He tells me it is enough here, मैं खुशी से कहूँगा बाप वहाँ चलते हैं।
And I'll happily say, Father, take me to your क्योंकि मैं place. जानता हूँ मेरा आने वाला घर खूबसूरत है। Because I know the house that I'm about to step into is beautiful. वो ऐसा आराम है जो बयान से बाहर है। It's such a peace that is out of, it cannot be explained. दुनिया की कोई मूवी आसमान को नहीं दिखा सकती। There is not a movie that can be built in this world that can tell you. दो चीजों में कभी फिल्म नहीं बन सकती। Two things you cannot watch a movie on. आप नए यरूशलेम पर फिल्म नहीं बना सकते। You cannot build a movie on New Jerusalem. सिर्फ आप एक ख्याल पेश कर सकते हैं कि आने वाली जिंदगी ऐसी होगी। You can only give part of your imagination to people. आप आग पर भी, जहन्नम के बारे में भी फिल्म नहीं बना सकते। And you cannot make a movie on hell. क्योंकि आपको नहीं पता वो कितना बड़ा अजाब है। Because we truly do not have the understanding of दुनिया का how कोई bad शख्स it सिर्फ is. इसको हल्का सा दिखा सकता है। Anybody in the world can show you just a little image of it. उसके सिर्फ एक अजाब का नाम आग है। Just one part of that punishment is called hell. आलमिरवा की एक सजा का नाम आग है। One of the punishments of hell is fire. और आप जानते हैं आग कितनी खतरनाक है। And you understand how dangerous fire can be. जो लोग आग में जाएंगे इसी बदन में आग में जाएंगे। The people who will go to hell in this body. आप सोचें कि जिस अजाब में सबसे छोटी तंगी आग हो, उसका बाकी अजाब कैसा होगा। And just understand that the smallest punishment in hell is fire. Then understand how big other punishments can be. आप सोचें जिस आग में लोग गिरते रहेंगे लेकिन कभी उनके पांव जमीन पर नहीं लगेंगे, वो कैसा गिरना होगा। And just understand in a fire where people are continuously, infinitely falling. क्योंकि उर्दू की बाइबल कहती है वो अथाह गड़ा है। And the Bible says that it is a bottomless pit. जिसका कोई नीचे का किनारा नहीं है। It doesn't have a bottom. आप गिर तो सकते हैं लेकिन कहीं जाकर टिकेंगे नहीं। You will fall, but there's nowhere that you will be falling into. आप जानते हैं ये क्या है? Do you understand what it is? और इसका कोई एंड नहीं है। And there is no end to it. और ये हमेशा हमेशा के लिए। It is forever. And ये मौत हमेशा के लिए है। this death is forever. ये आराम हमेशा के लिए है। And the life is also forever. लेकिन ये जिंदगी हमेशा नहीं है। But this life is not forever. लेकिन ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। But this life is beautiful. क्योंकि ये फैसले का वक्त देती है। Because this life does give us the chance to ये choose. फैसले का हक देती It है। also gives us the opportunity to decide. ये जिंदगी बड़ी प्यारी है। This life is wonderful. जिसकी कल का मुझे और आपको इल्म नहीं है। The tomorrow that we do not know about. लेकिन ये मेरे आराम और मेरी सजा का फैसला करती है। But this life is the one that decides where I go. इसलिए हमें इस जिंदगी को बड़ा सोच कर गुजारना चाहिए। This is why we need to live this life very consciously. इसलिए आइए अपनी जान के बारे में सोचें, वो कहाँ जाएगी। So let us think about our souls today. और खुदावंद आपकी जान को आराम देना चाहता है। And God wants to put your body into peace. तभी दाऊद कहते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। This is why David says, "Bless the Lord, O my soul," क्योंकि उसको पता था अब मेरी जान खुदा के अंदर महफूज है। because he knew that at that time his soul was secure in the Lord. मैं अपनी जान बेचकर कुछ भी खरीदना नहीं चाहता। I do not want to sell my soul to buy anything. मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए जो जिसकी कीमत मेरी जान हो। I do not want any kind of happiness that the price for it is my soul. लेकिन याद रखें, But remember हर गुनाह की कीमत जान है। that the wage of any sin and every sin is छोटे से छोटे गुनाह की कीमत भी जान है। even for the smallest sin you have to pay with your soul. कोई भी गुनाह जिससे आपने और मैंने तौबा नहीं की, Any sin that I and you have not repented from, इतना ताकतवर है it is so powerful कि वो आसमान की बादशाही से निकाल कर that it can pull us out of the kingdom of heaven और आग में ले जा सकता and है। it can put us in hell. वो गुनाह जो आपको मामूली सा लगता The है, sin that you think is very minute, वो गुनाह जो करके आप कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं the है, sin that you commit and do not think about, इतना ताकतवर है it is so powerful क्योंकि खुदा की जात में गुनाह नहीं। because there's no sin in the identity of God. अगर गुनाह का कोई और तरीका होता, खुदा कभी इंसान बन के ना आता। If there was any other way that he could forgive us from our sins, he wouldn't have came in the form of a man. मेरे अजीज, इसका ये मतलब नहीं कि आप और मैं गुनाह नहीं करते। This doesn't mean that me and you do not commit sins. इसका ये मतलब नहीं कि आप आने वाले वक्त में गुनाह नहीं करेंगे। And this doesn't mean that we will not sin in the coming days. इसका मतलब है मुझे गुनाह से नफरत है, But it does mean that I do hate sin. मुझे नाफरमानी से नफरत है। That I do hate disobedience. इसीलिए जब मुझसे गुनाह होता है तो मैं तौबा करता हूँ। This is why when I commit sin, I repent.
आपको दिन में कितनी भी दफा तौबा करनी पड़े जरूर करें। No matter how many times you have to repent during the day, repent. जो लोग कहते हैं कि आप कभी गुनाह नहीं करेंगे, ये झूठ है। The people who tell you that you will never sin are liars. ये अच्छी बात है, हमें गुनाह नहीं करना It चाहिए is true that we should not do sin. और आहिस्ता आहिस्ता हम गुनाह से दूर चले जाते हैं। And slowly and surely we walk away from sin. लेकिन ये जो मिट्टी का बदन है, But the flesh of dust, इसकी ख्वाहिशें बड़ी बुरी हैं। the desires of it is bad. हम गुनाह में जा सकते हैं, We can go into sin, लेकिन कभी गुनाह से नफरत करना ना छोड़ें, but never stop hating sin. कभी गुनाह से प्यार ना करें, Never love sin. गुनाहगारों से प्यार करें, Love the sinner, लेकिन गुनाह से नहीं प्यार करें। but hate the sin. आप गुनाहगारों की मदद करें। Help the sinner. आपको पता है मजहब में खराबी क्या है? You know what's the problem with religion? आपको पता है हम लोगों में खराबी क्या है? You know what is the problem with us? हम गुनाह से तो नफरत नहीं करते, We do not hate the sin, हम गुनाहगारों से नफरत करने but we लग start जाते हैं, hating the sinners. ताकि दूसरों को बता सके हम आपसे अच्छे हैं। So we can tell other people that we're better than them. लेकिन यीशु ने गुनहगारों से प्यार किया, But Jesus loved the sinner. उसने जनाकारों से प्यार किया, He loved the adulteress. और उस वक्त के लोग उस पर इल्जाम लगाते थे। And people used to put the blame on him. हो सकता है आप पर भी लगाए जाएं, Maybe they'll do the same to you. लेकिन गुनहगारों से प्यार करें, But love the sinner, उनके गुनाह से नहीं, but not their sin. अपने भी गुनाह से प्यार ना करें। And also don't love your own sin. अगर हम गुनहगारों से प्यार करेंगे If we love the sinners, तो हो सकता है हम उनको गुनाहों से निकाल सकें, this maybe we can take them out of sin. कि वो यीशु मसीह को चुन लें। So they can choose Christ. जब आप किसी को बरकत देते हैं, When we bless anybody, इसका मतलब है आप उसको ये कह रहे हैं खुदा इसको तौबा की तौफीक दे। we're telling God, give him the chance so he can repent, ताकि वो तेरी मर्जी को जान सके। so he can know your will. खुदा की मर्जी यही है कि हम खुदा के काम करें। And it is the will of God that we do the work of God. खुदा का हुक्म यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। And it is the commandment of God that we love one another. लेकिन सबसे पहले हमें खुदा को प्यार करना। But first we have to love the Lord. खुदा और गुनाह इकट्ठे नहीं चलते। God and sin cannot walk together. खुदा और गुनहगार तो फिर भी चल सकते हैं, God and a sinner can walk together, लेकिन खुदा और गुनाह इकट्ठे नहीं चलते। but sin and God do not walk together. कभी भी अपनी दुआ तौबा के बगैर ना करें। Never pray without repentance. आप तौबा के बगैर जितनी बड़ी भी दुआ कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, And no matter how big your prayer is without repentance, क्योंकि it holds no value. क्योंकि गुनाह मेरे और खुदा के बीच में खड़ा है। Because sin stands in between me and God. यही आज के लोग खुदा के बारे में कहते हैं। And this is what today's people tell us about वो God. कहते हैं खुदा तो दुआ ही नहीं सुनता, But they say God does not hear our prayers. लेकिन वो कभी नहीं बताते मैंने तौबा नहीं की। But they never tell you that they never repented. वो कहते हैं मैंने 2 घंटे दुआ की है, They say, oh, I prayed for 2 hours. लेकिन क्या आपने 20 सेकंड में तौबा की थी? But did you repent in 20 seconds? आप 20 सेकंड में कह सकते हैं खुदा जो मैंने गुनाह किया मुझे माफ कर, In 20 seconds you can say, God forgive me of the sins और that I मुझे have जोर done. दे कि ये गुनाह मैं दोबारा ना करूं। And give me the strength that I do not do this sin again. तब आप अपनी दुआ की ताकत देखें And then see the power of your prayer. और फिर आपको दुआ का जवाब भी And then मिलेगा, you will also find the answer for your क्योंकि prayer. खुदा आपकी दुआओं का जवाब देना चाहता Because है। God wants to answer your prayers. लेकिन कलाम कहता हमारी बदी ने हमको उससे दूर कर दिया, But the Bible says that our own iniquity has separated us from God. इसलिए हमें अपनी नाफरमानी की तौबा करनी So है we need to repent from our disobedience. और कहना है खुदा मुझे ताकत दे के तेरे कलाम पर अमल And कर। then we have to say, God, give me the strength so I can obey your word. हम अपनी ताकत से खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकते, We cannot obey God through our power. हम तो खुदा की ताकत के बगैर एक भी हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। We cannot obey any one commandment with our own strength. आप जानते हैं हमारे माँ बाप ने एक भी हुक्म नहीं माना, Remember that our parents did not obey one commandment. खुदा ने सिर्फ एक हुक्म दिया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, God only gave them one commandment: do not eat the fruit of this tree. और आदम और हवा हार गए। But Adam and Eve failed. हम कैसे खुदा के बगैर जीत सकते हैं? How do you think we can win without God? इसलिए हम खुदा से दुआ करते हैं, This is why we pray to God. मेरे साथ रह, God, be with me. मेरे पास रह, Stay with me. मेरी ताकत बन, Be my strength. मुझे ताकत दे Give me the strength ताकि मैं गुनाह ना करूं, so I do not do sin. ताकि मैं तुझे खुश कर So सकूं। I can make you happy. मुझे तुझे खुश करने के लिए भी तेरी ताकत चाहिए, Just to please you, I still need your strength. इसीलिए उसने आपको नई जिंदगी दी, This is why He has given you and I. इसीलिए उसने आपको और मुझे पाक रूह दिया। This is why He has given us the Holy Ghost. आइए अपने सर को झुकाएं Let's close our eyes. और दुआ करते हैं। जो लोग खड़े हो सकते हैं प्लीज, अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी का फैसला नहीं किया,